ये सरकार सोचती है पुलिस से हमारे पीडीए पाठशाला को बंद कर देगी। हम समाजवादी लोग संकल्प लेंगे, जब तक सरकार वहां पर टीचर्स ना पहुंचा दे, प्रिंसिपल ना पहुंचा दे, तब तक हमारी पीडीए पाठशाला चलती रहेगी, पीडीए ट्यूशन चलता रहेगा, जिस तरीके से हम लोग चलाते आए हैं। ये मुख्यमंत्री जी जो करा रहे हैं पाठशाला, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को भी जरूरत है पाठशाला जाने के लिए। ये हमारे मुख्यमंत्री जी को अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, इधर जब सरकार का कामकाज देखते हैं, प्रयागराज जहां 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा सरकार ने खर्च किया, और ये 20,000 करोड़ भी मैं कम बोल रहा हूं, अगर सही तरीके से आकलन आप लोग करोगे तो 20,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा खर्च हुआ है वहां के विकास, वहां के लोगों को सुविधा देने के लिए। बड़े पैमाने पे लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, बाढ़ में जो जरूरतें की चीजें हैं वो नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पानी पीने को नहीं, शौचालय नहीं, अगर कोई बीमार हो जाए उसके लिए इंतजाम नहीं। और यही हालत स्मार्ट सिटी क्यूटो की है, और क्यूटो में भी कम से कम 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ होगा। इसी तरह गोरखपुर 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। ये राजधानी वो है जहां पर कभी मेयर बीजेपी का हटता ही नहीं है, सब कुछ सरकार इनकी यहाँ है। नालियां भरी पड़ी हैं, नाले भरे पड़े हैं, कूड़ा भरा पड़ा है। और सोचिए क्या बताया था कि नंबर 3 पर ये लखनऊ आया है। जांच तो इस बात की, वो एजेंसी कौन है जो जांच कर रही है या सर्वे कराती है, ये सवाल तो है ही है। लेकिन इसके साथ साथ सवाल किसान का है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, नौकरी है नहीं, और अर्थव्यवस्था को लेकर के भी जिसको आप मित्र बोलते थे, अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और लगातार जो फैसले ले रही है अमेरिका, उससे हमारा व्यापार संकट में होगा। ये विदेश नीति कहाँ कहीं विदेश घूमने तो नहीं गई हमारी, कहीं ऐसा तो नहीं कि विदेश नीति विदेश घूम रही हो। और जो लोग आज स्वदेशी याद कर रहे हैं, ये मुंह से तो स्वदेशी हैं लेकिन मन से विदेशी हैं। ये तो दावा इन्वेस्टमेंट का करते थे, दावा तो इस बात का करते थे कि दुनिया से इन्हें इन्वेस्टमेंट आएगा। कोई देश ऐसा नहीं छूटा जहां पर भारत का सम्मान ना हुआ हो। लेकिन भारत देश को क्या मिला? हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ खड़ी है? आज हमारी नौकरी नहीं, रोजगार नहीं। इसलिए ये तमाम सवाल खड़े हैं। अगर कोई रास्ता दिखा सकता है किसान को बेरोजगारी कम करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, तो वही समाजवादी सिद्धांत जिसके लिए छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी जीवन भर संघर्ष करते रहे। देखिए गिरावट आज फिर हुई है डॉलर के मुकाबले। यहाँ जितने हमारे पत्रकार साथी जानते हैं कि माफिया कौन है, ये जितने पत्रकारी साथी जानते हैं इस प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया कौन है। वस्त्र बदलने से कोई कुछ नहीं बन जाता है, वस्त्र बदलने से कोई बहुत लाभ नहीं मिलता है। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, और खासकर जाति का लेकर के आरोप, ये कोई नई चीज नहीं है। आप याद कीजिए, इकरा हसन जो सांसद हैं, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने क्या कहा। इसी तरह महिलाओं के प्रति इनकी व्यवहार भाषा क्या है। आज जमीन की बात कर रहे हैं, आप पता करिए लखनऊ के जितने तालाब थे सब बीजेपी ने कब्जा कर लिए। केवल लखनऊ के तालाब नहीं, उत्तर प्रदेश में जहां जहां तालाब था, जहां जहां वेटलैंड एरिया था, अगर किसी ने कब्जा किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और मैं तो आपसे कहूंगा, आप तो सब समझदार लोग हैं, रजिस्ट्रियां निकलवा लो, अयोध्या की रजिस्ट्रियां निकलवा लो, बनारस की रजिस्ट्रियां निकलवा लो, लखनऊ की रजिस्ट्री निकलवा लो। और फिर एक जो लोग दूसरों पे आरोप लगाते थे, बताओ किससे संबंध थे? क्या अंडरवर्ल्ड से संबंध नहीं थे? और दुख तो ऐसे इस बात का है कि अंग्रेजों ने भी कभी पढ़ाई को लेकर के किसी पे एफआईआर नहीं लिखाई होगी। इस देश में अंग्रेज रहे, अंग्रेज ने और उन्होंने पढ़ाई पर एफआईआर नहीं लिखाई किसी पर। ये सरकार सोचती है पुलिस से हमारे पीडीए पाठशाला को बंद कर देगी। हम समाजवादी लोग संकल्प लेंगे, जब तक सरकार वहां पर टीचर्स न पहुंचा दे,
प्रिंसिपल ना पहुंचा दे तब तक हमारी पीडीए पाठशाला चलती रहेगी, पीडीए ट्यूशन चलता रहेगा, जिस तरीके से हम लोग चलाते आए हैं। ये जितने अब 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा बकाया है निजी कंपनियों का। अब ये मुख्यमंत्री जी जो करा रहे हैं पाठशाला, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को भी जरूरत है पाठशाला जाने के लिए। उनको भी जरूरत है कि पाठशाला जाएं, कम से कम देखें पाठशालाओं की हालत क्या है। पाठशाला में उन्हीं के जिले में पाठशाला में बताओ छतगिरी बच्चे घायल हो गए। और मुझे याद है राम गोविंद चौधरी जी हमारे साथ हैं, मंत्री थे, हम लोगों ने नए स्कूल बनाना शुरू कर दिया था। इसी लखनऊ शहर में अभिनव विद्यालय खोला था, संस्कृति खोला था। एक दिन आपको दोनों स्कूलों में ले चलेंगे। और संस्कृति स्कूल वो खेला था जो न केवल देश और दुनिया में सबसे अच्छा स्कूल होता, लेकिन ये शिक्षा के खिलाफ लोग हैं, और जो शिक्षा के खिलाफ लोग हैं वो सबसे बड़े माफिया हैं। सर एक सवाल और है सर, पंचायती राज के जॉइंट देखिए, उमर को जेल भेजना, ये जो बीजेपी सरकार है, क्योंकि सरकार के पास कुछ दिखाने को नहीं है, बताने को नहीं है। अब आप इसी पार्क में इंटर करिए, ये पार्क समाजवादियों ने बनाया। सबसे पहले होर्डिंग किसकी नजर आती है? मैं आज आपसे कह रहा हूं, जिन जिन के नाम लिखे हैं राजनाथ सिंह जी के अलावा सबके नाम हटा दिए जाएंगे। ये जो होर्डिंगें लगी हुई हैं यहाँ पर, ये पार्क बनाया समाजवादियों ने, होर्डिंग किसने लगाई? क्या लगा रही है सरकार? इस पार्क को भी बर्बाद करी। तो जब काम दिखाने को नहीं है इन्हें, जब काम बताने को नहीं है, और मीडिया भी कभी कभी साथ नहीं देता इनका, तब ये क्या करते हैं, कभी किसी पे झूठा मुकदमा लगा करके। और ये पत्र निकला है, इनका सोच का परिचय दे रहे हैं। ये जो बलिया से पत्र निकला है, ये सोच का परिचय है। इसी तरह अगर किसी पे झूठे मुकदमे लगा करके पकड़ा है, तो ये सरकार बहस को बदलना चाहती है। ये चाहती है कि बुनियादी सवालों पे बात न पूछें, बाढ़ पे न पूछें। बताइए, प्रयागराज में 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, बाढ़ आ गई वहाँ। पूरी सड़ी दे रहे हो, पूरी खराब दे रहे हो, बासी दे रहे हो। 15 अगस्त के पहले उत्तर प्रदेश की सरकार 15 को मना रही है, राष्ट्रीय एक तरीके से देश के लिए समर्पित करने की बात कह रही है, तिरंगा यात्रा करने की बात कह रही है 13, 14 और 15 को। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जमीन कितनी थी और आज कितनी है। जो हमारा क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल, वो कितना था और कितना है। जिस दिन ये जवाब दे दें उस दिन तिरंगा लेकर के घूमें, और हम भी तिरंगा लेके निकलते हैं। और इस पार्क में जहां हम और आप लोग खड़े हैं, सबसे बड़ा तिरंगा लगाया था। यहाँ पर पुलिस और पीएससी का बैंड समय समय पर परेड करता था। ये तिरंगा के दुश्मन लोगों ने वो परेड भी खत्म कर दी। सर एक सवाल है सर, अभी जिस तरह से अर्थव्यवस्था में सर गिरावट आ रही है, $8 फिर से 88 रुपए के लगभग पहुंच गया है, और टैरिफ बढ़ाने की फिर से बात हो रही है, 87 रुपए 95 पैसे हो गया। ये हमारे मुख्यमंत्री जी को अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है।